हेलो गाइस, वेलकम टू सोनी ऑनलाइन क्लासेस। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अवलोकन विधि के बारे में कि अवलोकन विधि क्या होता है एंड इसके क्या क्या गुण है और क्या क्या दोष है। अवलोकन विधि जैसे हम इंग्लिश में ऑब्जर्वेशन मेथड कहते हैं, एक ये इम्पॉर्टेंट रिसर्च मैथडोलॉजी का मेथड है जो एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट या फिर एक रिसर्चर फील्ड में रिसर्च करने के लिए इस मेथड को अप्लाई करता है। अवलोकन विधि अवलोकन मीन्स कि अपने आँखों से देख के जो आप अवलोकन करते हैं, जो डाटा कलेक्ट करते हैं, उसे हम अवलोकन विधि कहते हैं। एंड इसके क्या क्या गुण है यानी मेरिट्स है और क्या क्या इसके डीमेरिट्स है, इसी टॉपिक पे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट जो इसका जो गुण है उस पर हम बात करते हैं सरलता। निरीक्षण विधि यानी कि जो अवलोकन विधि है का सबसे बड़ा गुण उसकी सरलता है। साक्षात्कार प्रणाली के लिए अधिक कौशल की आवश्यकता होती है, परंतु किसी घटना का निरीक्षण अपेक्षाकृत अधिक सरल होता है। जो वस्तु अथवा घटनाएं हमारा ध्यान आकर्षित करती है उन्हें देखने और समझने की चेष्टा करने का हमारा स्वभाव होता है। यही कारण है कि सामाजिक अनुसंधान के विधियों में इसका आरंभ सबसे पहले हुआ। जितनी भी रिसर्च मेथड्स हैं तो सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ है वो ऑब्जर्वेशन मेथड ही हुआ है, जिसे हम अवलोकन विधि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है विश्वसनीयता। इस विधि द्वारा प्राप्त सूचना अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक विश्वसनीय होती है। साक्षात्कार तथा प्रश्नावली में अनुसंधानकर्ता को पूर्णतः उत्तरदाता पर आश्रित रहना पड़ता है। उसे स्वयं कुछ भी ज्ञान नहीं होता। वह अधिक से अधिक उपस्थित वस्तुओं का निरीक्षण करके अपने संदेह का निराकरण कर सकता है, परंतु निरीक्षण विधि में उसे सब कुछ स्वयं देखने को मिलता है। यदि निरीक्षणकर्ता अधिक कुशल और चतुर है तो अवश्य ही वह अधिक विश्वसनीय तथा सही सूचना प्राप्त कर सकता है। इसलिए ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये वाला मेथड। नेक्स्ट जो पॉइंट है सत्यापन की सुविधा। निरीक्षण विधि द्वारा प्राप्त सूचना का सत्यापन भी हो सकता है। निरीक्षणकर्ता ने कोई भूल की हो अथवा जानबूझकर सूचना का गलत वर्णन किया हो तो दोबारा यानी फिर से उसका निरीक्षण किया जा सकता है, परंतु साक्षात्कार में सूचना के स्रोत पर ही हमारा कोई अधिकार नहीं होता। अतः यदि सूचनादाता झूठ बोलने पर तुल जाए तो उसका सत्यापन नहीं हो सकता। नेक्स्ट जो पॉइंट है सर्वप्रचलित विधि। निरीक्षण विधि सर्वप्रचलित विधि है। इसका सभी विज्ञानों में समान उपयोग होता है। प्रश्नावली और साक्षात्कार का उपयोग सामाजिक अनुसंधान तक ही सीमित होता है। ऐसी विधि यानी मेथड जिसका उपयोग सभी विज्ञानों में होता है अधिक परिमार्जित हो जाती है। अतः इस दृष्टिकोण से भी निरीक्षण विधि अन्य विधियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है निरंतर उपयोग की सुविधा। निरीक्षण विधि एकमात्र ऐसा विधि है मेथड है जिसका निरंतर उपयोग किया जा सकता है। यदि कोई आँख खोलकर काम करे तो यह अपने आसपास घटित होने वाली विभिन्न घटनाओं से बड़ी उपयोगी सूचना संकलित कर सकता है। इसमें संदेह नहीं कि इस प्रकार की सूचना में पर्याप्त व्यक्ति प्रधानता होगी तथा वैज्ञानिक दृष्टिकोण से उसका विशेष महत्व नहीं होगा, परंतु सिद्धांत की सत्यता की जांच करने में बड़ी सुविधा होगी। तो गाइज वो सारे उसके मेरिट्स है। अब हम देखेंगे निरीक्षण विधि के क्या डीमेरिट्स हैं। फर्स्ट पॉइंट है कुछ घटनाएं निरीक्षण का अवसर नहीं देती। अधिकांश सामाजिक घटनाएं प्राकृतिक घटनाओं के विपरीत प्रत्यक्ष रूप से निरीक्षण के अनुपयुक्त होती है तथा समय और स्थान से आधार पर दिखते हुए अनेक तथ्यों को एकत्र करके ही निष्कर्ष निकालना पड़ता है। निरीक्षण संबंधी या कठिनाई दो कारणों से उत्पन्न हो सकता है। एक तो घटना इस प्रकार घटित हो कि उसका पता ही ना चले, दूसरा संबंधित व्यक्ति उसके निरीक्षण का अवसर ना दे। सामाजिक घटनाओं के निरीक्षण के लिए आवश्यक है इम्पॉर्टेंट सुझाता है कि संबंधित व्यक्ति इस बात के लिए राजी हो जाए, परंतु व्यक्तिगत जीवन क्षेत्र में ऐसा कम ही होता है। एग्जाम्पल के लिए यदि स्त्रियों के रोजगार में लग जाने से उसके दाम्पत्य जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन करना हो तो आवश्यक है कि अनुसंधानकर्ता को उनके दाम्पत्य जीवन जो है यानी मैरिटल लाइफ है उसका हमें स्टडी करना पड़ता है, परंतु व्यवहारिक रूप में शायद ही कोई इस प्रकार का अवसर प्रदान करे। इसलिए निरीक्षण विधि का उपयोग सामूहिक क्रियाओं और सामूहिक संबंधों तक ही सीमित होता है। व्यक्तिगत क्षेत्र में उसका उपयोग नहीं के बराबर होता है। कोई अपने
पर्सनल लाइफ में उसे इंटरफेयर करने का राइट नहीं देता है। नेक्स्ट जो इसका डीमेरिट है, निरीक्षण की अनुपस्थिति। इस प्रकार की असुविधा घटना की अनिश्चितता तथा कृत्रिम रूप उत्पन्न किए जा सकने की असमान के कारण उत्पन्न होता है। यदि संबंधित व्यक्ति निरीक्षण की अनुमति दे भी दे, अधिकतर घटनाएं अत्यंत अनिश्चित रूप से घटित होती है और प्राय ऐसा भी हो जाता है कि जिस समय घटना घटती है अनुसंधानकर्ता वहां उपस्थित नहीं रहता। एग्जाम्पल के लिए, यदि किसी को गृह कला के कारणों तथा प्रभाव का अध्ययन करना हो तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि जिस समय इस प्रकार की कला हो रहा हो, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, वहाँ पे आपको उपस्थित होना पड़ेगा। यह शर्त बहुत ही कठिन है क्योंकि पहले से इस बात का पता लगाना असंभव हो जाता है कि कहाँ पे झगड़ा होने वाला है, कहाँ पे कला क्लैश होने वाला है और कब होने वाला है। नेक्स्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट, निरीक्षण विधियों के सहयोग की असंभावना। बहुत से सामाजिक अनुसंधान अमूर्त तथ्यों से संबंधित रहते हैं, जैसे भावनाएं, प्रवृत्तियां, विचार इत्यादि। उनका निरीक्षण हो ही नहीं सकता। हम कैसे जान सकते कि कोई व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके मन में कौन सी भावनाएं उठ रही है, किसी विशेष घटना के प्रति उसकी क्या राय है, उसका क्या ओपिनियन है। बीती हुई घटनाओं के संबंध में भी यही बात लागू होती है। अतः सामाजिक अनुसंधान में प्रायः स्वयं निरीक्षण करने के बजाय संबंधित व्यक्ति से पूछकर काम चलाया जा सकता है। तो गाइज ये इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक था रिसर्च मैथडोलॉजी का। फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ। जय हिंद।